नमस्कार दोस्तों। नए साल की 3 जनवरी की सुबह की ठंड में आज हम करंट अफेयर्स के एमसीक्यू कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स अब एशिया का रिचेस्ट पर्सन कौन है 2021 में? आपके सामने ऑप्शन है जैक मा, मुकेश अंबानी, जोंग शांशन, मा हुएतिन और जहाँ हुई कायन। और इसका सही आंसर है योंग शासन। जोंग शासन जो कि चाइना के एक बिलियनियर हैं और अब 2021 में वह एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। इन्होंने हाल ही में मुकेश अंबानी को रिप्लेस किया है। इनकी पहले जो नेट वर्थ थी 2020 में वह 70.9 बिलियन डॉलर थी और अब 2021 में इंक्रीज होकर 77.8 बिलियन डॉलर है और ये 11th रिचेस्ट पर्सन है इन दी वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स। और इनका वेल्थ की हिस्ट्री में नाम दर्ज हो चुका है क्योंकि ये सबसे फास्टेस्ट रिचेस्ट पर्सन बने हैं इन अ फ्यू ईयर्स। नेक्स्ट देखें, who has taken charge as the first additional डायरेक्टर जनरल ह्यूमन राइट्स एट आर्मी हेडक्वार्टर। आर्मी हेडक्वार्टर में जो फर्स्ट एडिशनल जनरल डायरेक्टर हैं उन्होंने चार्ज संभाला है इन दिल्ली में। वो कौन से हैं? आपके सामने ऑप्शन है योगेश कुमार जोशी, मनोज पांडे, गौतम चौहान, राज शुक्ला और सत्येंद्र कुमार सैनी। और इसका सही आंसर है गौतम चौहान। रिसेंटली ही इंडियन आर्मी ने एक नई ह्यूमन राइट्स सेल क्रिएट की है फॉर द ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोबेबिलिटी इन द फंक्शन इन डिस्टर्ब्ड एरिया लाइक जम्मू कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो आर्मी ने जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जैसे नागालैंड में जिसे रिसेंटली ही होम मिनिस्ट्री ने डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया तो उसे वहाँ पर आफ्सा एक्ट के अधीन आर्मी का रूल होता है। तो इनको मद्देनज़र रखते कि वहाँ पर जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनके ह्यूमंस को जो राइट्स को लेकर कोई उल्लंघना तो नहीं होगी, जहाँ किसी तरह की कोई आर्मी उनके राइट्स तो नहीं छीन ली। इनको मद्देनज़र रखते फिर इंडियन आर्मी ने ह्यूमन राइट्स सेल क्रिएट किया है। तो हाल ही में इंडियन आर्मी ने मेजर जनरल गौतम चौहान को कमीशन किया है जो कि गोरखा राइफल से हैं। उन्होंने इसका चार्ज संभाला है फर्स्ट एडिशन जनरल ह्यूमन राइट जो कि इसके हेडक्वार्टर देखे तो दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखें, आरबीआई हैज़ कंस्ट्रक्टेड अ कंपोजिट डीपीआई टू कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट अक्रॉस द कंट्री। व्हाट डज डी स्टैंड फॉर इन डीपीआई? तो रिसेंटली ही आरबीआई ने, सेंट्रल बैंक ने, एक डीपीआई एक नया डिजिटल एक्सटेंड किया है फॉर द पेमेंट असेस के लिए इन इंडिया में। तो जो डी है उसका क्या मतलब है डीपीआई में? आपके सामने ऑप्शन है डिमांड, डिफ्लेशन, डिविडेंड, डिजिटल डेफिसिट। और इसका सही आंसर है डिजिटल। और आरबीआई ने कंस्ट्रक्ट किया है कि कंपोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स टू कैप्चर द डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट कि जो कि इंडिया में जितनी भी डिजिटल पेमेंट्स होगी वह इसके अधीन ही की जाएगी इस प्रोसेस के थ्रू। ये पूरे इंडिया में लागू किया गया है हर प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक में। नेक्स्ट देखें तो दिल्ली गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है कि जो स्टेट लेवल की स्कीम है ऑफरिंग अ वन टाइम वेवर ऑफ वाटर बिल एरर एंड लेट पेमेंट सरचार्ज, वह कौन से मंथ तक के लिए एक्सटेंड किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है फरवरी 2021, मार्च 2021, अप्रैल 2021, मई 2021 और जून 2021। और इसका सही आंसर है मार्च 2021। तो रिसेंटली ही दिल्ली गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने 31 मार्च 2021 तक एक स्कीम, इस जो पहले रनिंग स्कीम है उसको एक्सटेंड किया जो जिसका नाम है वन टाइम वेवर ऑफ वाटर बिल एरियर एंड लेट पेमेंट सरचार्ज। इस स्कीम के अधीन जो ऑल कैटेगरीज ऑफ हाउस हैं जैसे भी दिल्ली स्टेट में, वह उनके पास एक एग्जम्पशन है कि वो लेट फीस दे सकते हैं जो वाटर की सप्लाई जो उनके पेंडिंग वाटर बिल्स हैं। और इस स्कीम को अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखें, जो रिसर्चर हैं किस इंस्टीट्यूट के रिसर्चर हैं जिन्होंने रिसेंटली एक केमिकल शोन किया है जिसका नाम है निकल कोबाल्ट फॉस्फाइड और उन्होंने उसको डेकोरेट किया विद कार्बन नैनो ट्यूब्स कैन फैसिलिटेट ORR टू प्रोड्यूस H2O2 सेलेक्टिवली इन हाई यील्ड। और आपके सामने ऑप्शन रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसिस और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स। और इसका सही आंसर सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसिस। और साइंटिस्ट ने फाउंड किया कि एफिशिएंट एंड इनएक्सपेंसिव मेथड जिससे वह प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
और इन्होंने सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस इंस्टीट्यूट में यह रिसर्च की है और वहाँ पर ये शो किया कि जो निकल कोबाल्ट है उसे डेकोरेट किया जाएगा नैनो ट्यूब CNTSA टू फैलिसिटेट ORR टू प्रोड्यूस कि H2O2 प्रोड्यूस करेंगे इन सिलेक्टिव यील्ड में। नेक्स्ट देखें तो जनवरी 2021 में इंडियन आर्मी ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट विद गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ और उन्होंने इस एग्रीमेंट के अधीन कितने फास्ट पेट्रोल बोट सर्विलेंस एंड पेट्रोलिंग ऑफ लार्ज वाटर बॉडीज को साइन किया है। तो आपके सामने ऑप्शन है 6, 8, 10, 12 और 14 और इसका सही आंसर है 12। और इंडियन आर्मी ने गोवा शिपयार्ड के साथ 12 फास्ट पेट्रोल बोट फॉर सर्विलेंस एंड पेट्रोलिंग ऑफ लार्ज वाटर बॉडीज को साइन किया है। इस बोट्स को इंडियन आर्मी हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में यूज़ करेगी और इस एग्रीमेंट को 8 महीने बाद साइन किया गया जब इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ था लद्दाख में। नेक्स्ट देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट टू व्हीलर कंपनी अक्रॉस द ग्लोब टू क्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 1 लाख करोड़। कौन सी इंडियन कंपनी है जिसने जो टू व्हीलर कंपनी है जिसने दुनिया में 1 लाख करोड़ यानी कि 13.6 बिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन किया है। आपके सामने ऑप्शन है हीरो मोटर कॉर्प, होंडा मोटर कंपनी, बजाज ऑटो, TVS मोटर कंपनी, रॉयल एनफील्ड और इसका सही आंसर है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो जो कि वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटरसाइकिल एंड द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ 3 व्हीकल कंपनी है। ये इंडियन बेस्ड कंपनी है और इसकी मैन्युफैक्चर जो फैसिलिटीज यूनिट्स है वह चक्कन नियर पुणे में है और दूसरी वलूज औरंगाबाद और पटना नगर उत्तराखंड में है, पंतनगर। नेक्स्ट देखिए जनवरी 2021 में एक $multi-billion हाई स्पीड रेल लिंक किया गया है बिटवीन मलेशिया कैपिटल कुआलालंपुर एंड दूसरी कौन सी कंट्री है। आपके सामने ऑप्शन है ब्रुनई, इंडोनेशिया, लाओस, सिंगापुर और कंबोडिया और इसका सही आंसर है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है कौन सी कंट्री ने इन्फॉर्म किया है कि वह इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को कि वह प्रोड्यूस करेंगे यूरेनियम अप टू 20% प्योरिटी के साथ, जो कि जो 2015 वेना एकॉर्ड है उसके थ्रेशोल्ड से काफ़ी ज़्यादा है। और आपके सामने ऑप्शन है ईरान, आर्मीनिया, ग्रीस, लीबिया और इराक और इसका सही आंसर है ईरान। और रिसेंटली ईरान ने इन्फॉर्म किया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को कि वह अपने जो यूरेनियम है उसकी प्रोडक्शन को और भी इंक्रीज करेंगे कि 20% तक लेकर जाएंगे विद द प्योरिटी। और इस प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ईरान के पार्लियामेंट में एक लॉ पास किया गया है और उसके बाद ही फिर से अप्रूवल के बाद ईरानियन पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद इस प्रोसेस को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट देखिए जो बूटा सिंह जिनकी देहांत हुई है जनवरी 2021 में वह किस फील्ड को बिलोंग करते थे। आपके सामने ऑप्शन है एक्टिंग, पॉलिटिक्स, मेडिसिन, क्रिकेट और जर्नलिज्म और इसका सही आंसर है पॉलिटिक्स। सीनियर राजस्थान कांग्रेस लीडर थे और फॉर्मर MP थे फ्रॉम जलौर। बूटा सिंह का देहांत हुआ जनवरी 2021 में। यह 4 टाइम्स MP रह चुके हैं फ्रॉम जलौर सिरोही लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन के और इन्होंने होम मिनिस्टर की कुर्सी को भी होल्ड किया था अंडर राजीव गांधी गवर्नमेंट फ्रॉम 1986 टू 1989 और यह नेशनल प्रेसिडेंट भी रहे हैं ऑफ शेड्यूल कास्ट कमीशन के। नेक्स्ट देखें जनवरी 2021 में कौन सी कंट्री ने एक वर्ड चेंज किया है अपनी नेशनल एंथम का टू रिफ्लेक्ट करता है कि द स्पिरिट ऑफ यूनिटी और उस कंट्री की इंडिजिनियस पॉपुलेशन को भी। और आपके सामने ऑप्शन है इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और चाइना और इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने ही रिसेंटली एक वर्ड चेंज किया जो कि उनकी नेशनल एंथम से जो रिफ्लेक्ट करता है द स्पिरिट ऑफ यूनिटी और जो देश की स्वदेशी पॉपुलेशन है और उसकी सेकंड लाइन है एंथम की एडवांस ऑस्ट्रेलियन फेयर। इसके साथ उस लाइन को चेंज किया गया है और फॉर वी आर यंग एंड फ्री टू फॉर वी आर वन एंड फ्री, इसके साथ इसे चेंज किया गया है और ये फैक्ट्री में आई थी 1 जनवरी 2021 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया बिगन इट्स 2 ईयर टेन्योर। इंडिया ने
1 जनवरी से अपना 2 साल का नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का टेन्योर स्टार्ट किया है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड हैं? आपके सामने ऑप्शन है जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, रोम और टोक्यो। और इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क। और इंडिया का 2 साल का जो टेन्योर था 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, मगर ये एक नॉन परमानेंट मेंबर की तरह होगा। अब इंडिया 15 कंट्रीज के साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो नॉन परमानेंट सीट है वहाँ पर अपनी प्रेजेंस दिखाएगा और बाई टर्म एज अ नॉन परमानेंट मेंबर विद 8th टाइम दैट कंट्री हैज़ अ सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और ये इंडिया के लिए 8वीं बार है कि जब इंडिया को एक नॉन परमानेंट सीट के लिए चुना गया है। और 2021 अगस्त में इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट भी चुना जाएगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि एक 6th प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, जहां पर सभी कंट्रीज मिलकर इंश्योर करती हैं कि जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी है, और साथ में कई रिकमेंडेशन पास करती है तो किसी भी न्यूक्लियर वॉरहेड को लेकर। और साथ ही जो एडमिशन है कोई नई कंट्री का इस या नई कोई मेंबर का यूनाइटेड नेशन में, वहाँ पर यह सभी कंट्रीज मिलकर रिकमेंडेशन करती हैं। और इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।